टीजीटी पीजीटी छात्र छात्राओं को सभी को सुप्रभात और आप सभी को बसंत पंचमी शिवरात्रि की शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से हम एक एक टॉपिक को हिंदी की तैयारी करते हुए टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हुए संस्कृत साहित्य को लेकर के चल रहे थे और एक एक टॉपिक को पढ़ा, तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ रस रस का मैं एक पार्ट बता चुका हूँ। रस के अवयव, रस क्या है, रस की परिभाषा, रस के अंग, रस कितने प्रकार के हैं, रस के स्थायी भाव मैंने पहली वीडियो में बताया। अब आज रस के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। रस का जो दूसरा पार्ट है, रस का जो दूसरा पार्ट है भाग 2, आज उसमें बात करेंगे कि रस के और भी बहुत सी चीजें हैं जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और उसकी तैयारी करिए और एक एक पॉइंट को नोट करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए देखते हैं रस का शाब्दिक अर्थ। रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आनंद होता है। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। रस शब्द का पहला प्रयोग, रस शब्द का पहला प्रयोग नंदिकेश्वर ने किया था। रस शब्द का पहला प्रयोग नंदिकेश्वर ने किया। रस निष्पत्ति के प्रथम व्याख्याकार आचार्य भरत हैं। रस निष्पत्ति के प्रथम व्याख्याकार आचार्य भरत माने जाते हैं, आचार्य भरत मुनि। भरत ने नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में रस का वर्णन किया है। आपसे कभी प्रश्न ये पूछा जाए कि भरत ने नाट्य शास्त्र में किस अध्याय में वर्णन किया है, तो भरत आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में रस का वर्णन किया है। और भारत का जो ग्रंथ है वो नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र, और नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में रस का वर्णन किया गया है। रस का प्रयोग सर्वप्रथम नाटक के संदर्भ में किया जाता है। रस का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो नाटक के संदर्भ में किया जाता है, अर्थात अभिनेता जो होता है उसे रंगमंच पर प्रदर्शित करता है और उसको दर्शक देखते हैं, और जब दर्शक देखते हैं उसको जो आनंद की अनुभूति होती है वही रस कहलाता है। तैत्तिरीय उपनिषद में रसोवैसः कहा गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में रस को रसोवैसः कहा गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में रस को ब्रह्मा स्वाद सहोदर कहा जाता है। रस को ब्रह्मा स्वाद सहोदर, रस को ब्रह्मा स्वाद सहोदर कहा जाता है। आचार्य विश्वनाथ ने रस को वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहा है। आचार्य विश्वनाथ ने रस को वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहा है। रस की परिभाषाएं हैं अनेक विद्वानों के अनुसार। किसने क्या परिभाषा दी है, तो अभिनव गुप्त जिनका मत है अनुमितवाद, तो अभिनव गुप्त कहते हैं सर्वथा रचनात्मक वीत विघ्न प्रतीति ग्राह्यो भाव एवं रसः। अभिनव गुप्त ने कहा है सर्वथा रचनात्मक बीत विघ्न प्रतीति ग्राह्यो भाव एवं रसः। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ये पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ये किसने कहा था, तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। डॉक्टर नगेंद्र,
डॉक्टर नगेंद्र एक रसवादी समीक्षक हैं। डॉक्टर नगेंद्र एक रसवादी समीक्षक हैं। उन्होंने कहा साहित्य का चरम मान रस ही है। डॉक्टर नगेंद्र ने एक समीक्षक है और ये रसवादी समीक्षक है। इन्होंने कहा है साहित्य का चरम मान रस ही है। आचार्य भरत ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में परिभाषा दी। आचार्य भरत ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में क्या परिभाषा दी है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगद्रास निष्पत्ति। आचार्य भरत मुनि ने कहा, व्याख्या दिया रस की, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। क्या कहा? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव संचारी भाव, संचारी भाव को या व्यभिचारी भाव, संचारी भाव को व्यभिचारी भाव कहा जाता है, के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव अनुभाव संचारी भाव या व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ऐसा आचार्य भरत मुनि ने कहा है। तो विभाव की संख्या 2 होती है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। और अनुभाव की संख्या 4 होती है, कायिक मानसिक सात्विक आहार्य। और व्यभिचारी भाव या संचारी भाव की जो संख्या होती है वो 33 होती है, 33 होती है। आज और देव कवि ने 34वां संचारी भाव माना है, जिसका नाम छल है। तो इस प्रकार से ये रस के बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपके सामने लाया। आपकी परीक्षा टीजीटी पीजीटी की नज़र से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, जो बच्चे 1-2 बार 3 बार एग्जाम में बैठ चुके होंगे, वो जानते होंगे कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए एक एक टॉपिक को आप लोग कॉपी पेन लेकर के लिखते रहिए और पढ़ते रहिए, जिससे आपको सफलता प्राप्त हो और आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। यहीं से आज मैं इस क्लास को समाप्त करता हूँ। इसके बाद मैं रस का एक तीसरा भाग लेके आऊँगा और आप पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।